नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड्स। अब बच्चों देखिए, जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी कार्बन का कंपाउंड आप ले लो, ठीक है। जैसे कि आपने मीथेन ले लिया CH4, ये कार्बन का कंपाउंड है। इसी तरीके से अगर आपने इथेन ले लिया C2H6, जो भी एनसीईआरटी में आपने कार्बन के कंपाउंड्स पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। ये जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, जनरली ये कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? कोवेलेंट इन नेचर, याद रखिएगा। कार्बन कंपाउंड्स आर कोवेलेंट इन नेचर। ओके स्टूडेंट्स, कैसे होते हैं ये? कोवेलेंट इन नेचर। कोवेलेंट इन नेचर का ये मतलब होता है कि यहां पर जैसे कि कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करी है, ये देखिए, तो ये जो बॉन्ड्स हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है ये? कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक। ये मीथेन गैस का मॉलिक्यूल है, ये क्या आपका मीथेन गैस का मॉलिक्यूल है। ये सब के सब यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये कोवेलेंट बॉन्ड कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। आई रिपीट, कोवेलेंट बॉन्ड्स कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक। तो यहां कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी, तो यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। इसी तरीके से इथेन हो गया, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है ना। ये देखिए, ये इस तरीके से इथेन का मॉलिक्यूल होता है। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों। तो मोटी मोटी बात ये है यहां पर कि कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कोवेलेंट इन नेचर होते हैं, ठीक। ये आप याद रखिएगा। अब एक और टाइप के कंपाउंड्स आपने पढ़े, आयनिक कंपाउंड, ठीक। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें वो आयंस की हेल्प से मिलकर बने होते हैं, यानी कि कैटायन एक होता है और एक एनायन होता है, यानी कि एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है। मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है। जैसे कि बच्चों सोडियम क्लोराइड NaCl, ये देखिए NaCl कब बनता है? सोडियम पे प्लस, क्लोराइड पे क्या होता है? माइनस होता है। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है, क्लोरीन ने लिया है, तो दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, यानी कि दोनों के बीच में क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। तो आयनिक बॉन्ड है इसके बीच में, यहां पर Na और Cl के बीच में बॉन्ड है, जिसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर क्या है? आयनिक बॉन्ड है। अब सुनिए ध्यान से बच्चों, यानी कि दो तरीके के कंपाउंड है आपके। एक कोवेलेंट नेचर के, जहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी, जहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई है? शेयरिंग हुई है। और यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से आयनिक बॉन्ड बनते हैं। सोडियम ने दिया और क्लोरीन ने ले लिया होगा, ठीक है ना। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मोटी मोटी बात यह है कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं या जो आयनिक कंपाउंड होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। आयनिक कंपाउंड में जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, उसको ब्रेक कर पाना बहुत मुश्किल होता है बच्चों, याद रखिएगा। ओके, और सुनिए, कोवेलेंट जो कंपाउंड होते हैं, ठीक, उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक के कंपैरिजन में लेस होता है। आई रिपीट, कोवेलेंट बॉन्ड जहां पर भी मिलेंगे वहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो आयनिक के कंपैरिजन में लेस होता है, ठीक है। ये चीज हो गई। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक में ज्यादा होगा या कोवेलेंट में, तो जवाब है कोवेलेंट कंपाउंड्स में। कोवेलेंट कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होगा, ठीक। तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? लेस होगा, याद रखिएगा। और यहां पर आयनिक कंपाउंड कोई भी अगर आपको दिखाई पड़ेगा जो आयन से मिलकर बना है, वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप याद रखिएगा, नंबर 1। दूसरा, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं बच्चों, ठीक, आयनिक कंपाउंड आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड को अगर आप मोल्टन स्टेट में लेके आ जाओगे, मोल्टन मतलब खूब गर्म कर दो इसको, ठीक, जब आप गर्म कर दोगे तो ये मेल्ट हो जाएगा, इसको मोल्टन स्टेट बोलते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड के लेके जब आप गर्म कर दोगे, इसको आपने हीट कर दिया, ओके स्टूडेंट्स, यहां पे आपको फ्री आयंस मिल जाएंगे, यानी कि सोडियम का आयन अलग हो जाएगा और क्लोराइड का आयन अलग हो जाएगा। यानी कि आयनिक कंपाउंड हीट करने से मोल्टन स्टेट में चले जाते हैं, पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, ठीक। मोल्टन स्टेट में इनके पास फ्री आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। और याद रखिएगा, जब भी फ्री आयंस होंगे कहीं पर तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। आई रिपीट, जब भी फ्री आयंस होंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, यानी कि आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यस सर। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड में कोई भी फ्री आयंस नहीं होते हैं बच्चों, याद रखिएगा। कोवेलेंट कंपाउंड को आप चाहे पानी में मिला दो, ठीक, अच्छा, इनका अगर आप एक्वस सॉल्यूशन बना लोगे, यानी कि आयनिक कंपाउंड को अगर पानी में मिलाओगे तब भी आपको फ्री आयंस मिलेंगे, गर्म कर दोगे मेल्ट हो जाएंगे तब भी फ्री आयंस मिलेंगे आपको। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड में चाहे आप इसको पानी में मिला दो, जनरली कोवेलेंट कंपाउंड में इसको पानी में मिलाने पर, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन बनाने पर, या इसको गर्म करके मेल्ट करने पर, अगर वैसे तो ये गैसेस हैं, कोई और ऐसा कार्बन कंपाउंड है जो सॉलिड फॉर्म में, उसको आपने मेल्ट कर दिया, जैसे वैक्स होता है, वैक्स मोम जो होता है, मोमबत्ती में जो होता है, कैंडल में, वैक्स को आप पिघला दो, मेल्ट कर दो। तो मेल्ट जब आप वैक्स को करते हो उसमें पैराफिन हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक। जब वो मेल्ट होता है बच्चों, ठीक, तो वहां पर कोई भी फ्री आयंस नहीं होते हैं, याद रखिएगा। इसी तरीके से किसी भी कार्बन कंपाउंड को उठाकर पानी में डाल दोगे, कोई भी फ्री आयंस नहीं मिलेंगे, यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड आपको कोई भी फ्री आयन यहां पर नहीं देने वाले, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कोवेलेंट कंपाउंड आपको नो फ्री आयंस, कोई भी फ्री आयंस यहां पर आपको नहीं देने वाले। इसलिए अगर यहां फ्री आयंस नहीं होंगे तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक।
सो आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे और इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में या इनके फॉर्मूला यूनिट, इसको फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं, ठीक, बहुत सारे फॉर्मूला यूनिट जब आपस में जुड़ते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की तरह। तो बहरहाल इनके फॉर्मूला यूनिट्स में या इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और कोवेलेंट कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड होता है यहाँ पे फ्री आयंस होते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, यहाँ पे फ्री आयंस अवेलेबल नहीं होते, चाहे इसका एक्वा सॉल्यूशन बना लो चाहे इसको मेल्ट कर दो तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। अब इतने सवाल सुनने के मतलब क्वेश्चन इतनी बातें सुनने के बाद अब आइए क्वेश्चन करते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड्स। ओके नाउ अब बताइए, कार्बन कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? नो सर, कार्बन कंपाउंड कोवेलेंट है भैया, तो ये तो फ्री आयन ही नहीं देंगे आपको, ना तो मोल्टन स्टेट में और ना ही आपको एक्वस स्टेट में फ्री आयन नहीं देंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये तो बात इसने गलत कर दी। ये कह रहा है आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नो भाई, कार्बन कंपाउंड कहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है, बैड कंडक्टर थे, नो कंडक्टर, नो कंडक्टिंग हेयर, है ना, फ्री आयंस नहीं है, नो कंडक्टिंग। तो ये फर्स्ट वाला तो हो नहीं सकता है, ठीक। सेकंड, आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, क्या ये पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है? हाँ, कार्बन कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड है, तो ये कोई भी फ्री आयंस नहीं देंगे तो पुअर कंडक्टर है। हाँ, ये तो पुअर कंडक्टर, कोई भी फ्री आयंस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी इसमें, ठीक है, तो पुअर कंडक्टर है, ये बात तो मुझे सही लग रही है, ठीक है। 3 देखते हैं, थर्ड कह रहा है हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। क्या इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे कि ये इथीन है, इथीन कह रहा हूं सॉरी, ये इथेन है, इथेन के मॉलिक्यूल में क्या, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? नो, क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड में कोई पोलैरिटी नहीं होती बच्चों, पोलैरिटी मतलब प्लस माइनस का साइन, यहाँ पे कोई पोलैरिटी है नहीं भैया, कहीं प्लस माइनस का साइन होगा तभी तो अट्रैक्ट करेंगे। अच्छे से सोचो ना, एक मॉलिक्यूल ये रहा, इस पे प्लस माइनस है, दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा, इस पे प्लस माइनस है, तो इसका प्लस इसके माइनस को, इसका प्लस इसके माइनस को खींचेगा ना, ऐसे अट्रैक्ट करेगा ना, तभी तो अट्रैक्ट करेंगे अच्छे से। कोवेलेंट कंपाउंड पे कोई पोलैरिटी नहीं है, कोई प्लस और माइनस का साइन ही नहीं है, तो क्यों ही खींचेंगे? कोई प्लस माइनस का साइन आप यहां कार्बन हाइड्रोजन पे नहीं देखते हो, ठीक है, तो यहां पर नो पोलैरिटी, इसलिए एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो थर्ड में बोला हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नहीं, ऐसा नहीं है। नाउ फोर्थ में देखिए डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग, हाँ ये बात कह दी इसने सही, फोर्थ वाली, डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। ओके, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक। तो बच्चों यहां सेकंड वाला और फोर्थ वाला ये आपका करेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जाके देखिए क्या ए हो सकता है, नहीं, बी हो सकता है, नहीं, डी में सेकंड और फोर्थ ये दोनों वाला आ रहा है, ठीक है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लीजिए।